वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर रख लिया। इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, इसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। आपको घबराहट होगी लेकिन आवाम की घबराहट खत्म हो गई। हुक्मरानों का आवाम से कोई गर्ज नहीं थी। हालात ऐसे हैं, कौमी खजाने के 100 रुपए भी जाया नहीं कर सकते। रमजान मुबारक में इस्लामाबाद मेट्रो में मुसाफिरों के लिए सफर मुफ्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ का न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से यौमिया 50,000 शहरियों को सफरी सहूलियात हासिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के अगली सुबह 7 बजे ही मंसूबे की साइट का दौरा किया था और मंसूबे को 5 रोज में ऑपरेशनल करने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों के हमरा बस का आजमाइशी सफर भी किया। अभी जो नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। इक़्तिदार फिर उसको लंबा करना और गैर जरूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। हुकूमत को गैर जरूरी इक़्तिदार को तूल न देने का भी मशवरा दे दिया। कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात करवाकर फौरी शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से मुतल्लिक दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी आयद। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार नोटिफिकेशन पेश कर सकता है। अदालत महज अखबारी तराशों पर किसी केस का फैसला नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय वजीर आजम को लिखे गए खत को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की इम्पोर्टेड हुकूमत को कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। जब तक मोदी कश्मीर की हैसियत बहाल नहीं करता, मुज़ाकरात कश्मीरियों से गद्दारी होगी। आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की ताहयात नाअहली के मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। पीटीआई की जानिब से बाबर अवान अदालत में पेश होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जारी है। ऐवान कुछ देर में नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगा। मुत्तहदा अपोजिशन का बायकॉट। पीटीआई के तनवीर इलियास के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब होने का इम्कान है। अलबरदारी भी आज ऐवान सदर में होगी। दुश्मन कुव्वतें पाक फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिशों में कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन के दौरे के दौरान खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा से रियासती सालमियत को खतरा लाहक होता है। आर्मी चीफ सीएमएच भी गए और मेजर हारिस अजीज की अयादत की। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत। पीपी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का जमानत न कराने का फैसला। मुल्जिम का मौक़िफ़ है, इनका नाम चालान के कॉलम 2 में है, जमानत की जरूरत नहीं। पुलिस ने चालान में कहा है कि जाम अब्दुल करीम के खिलाफ शवाहिद नाकाफी है। सहाफियों के घरों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। तर्जमान पीडीएम का सख्त रद्द-ए-अमल। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि सहाफियों के घरों पर हमला आज़ादी सहाफत पर हमला है। रिजेक्टेड हुक्मरान मुल्क की वहदत और सलामती के लिए जहर कातिल बन चुके। रवैया न बदला गया तो नताइज खतरनाक होंगे।
सडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन के पथराव के जवाब में स्वीडिश पुलिस की शैलिंग गोलियां भी बरसाई। 3 अफराद जख्मी। मालमू सिटी से शुरू होने वाले मुजाहिरे दीगर शहरों तक फैल गए। सऊदी अरब के कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। अमेरिका का भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भारत में इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी की निशानदही। अगर भारत रूस से तेल की बरामदात बढ़ाता है तो इसके नताइज सामने आएंगे। सीनियर अमेरिकी एहलकार ने इंतबाह जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में जज्बा आज़ादी को दबाने के लिए भारत की नाकाम कोशिशें जारी। आज़ादी के हक में आवाज उठाने पर सहाफ़ी समेत 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन पर रूसी फोर्सेस की यलगार जारी। खार्किव में रूसी बमबारी के नतीजे में 18 अफराद हलाक। स्कूलों और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने रूस के मारियोपोल पर कब्जे के दावों को मुस्तरद कर दिया। कराची से खैबर गर्मी जोरों पर। शहर कायद में हब से आवाम का बुरा हाल। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते हीट वेव के एक और स्पेल से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी गर्म हवाओं ने डेरे डाल लिए। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में आ गए।